हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री वाल्मीकि मुनि की जय। अभी का प्रसंग था कि कैकेयी जो थी राजा दशरथ से वर मांग लेती है, जिसके कारण राजा दशरथ बहुत शोक से व्याकुल हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जब सुबह होता है, सुबह होने वाला होता है, प्रभात का समय होता है, सूर्योदय हुआ, उस समय पुष्य नक्षत्र में अभिषेक का मुहूर्त आ पहुंचा और शीर्ष से गिरे हुए गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्री का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक उस अयोध्यापुरी में आए। और उस समय आके उन्होंने सुमन जी को कहा कि महाराज को शीघ्र ही खबर कर दो, मेरे आगमन की सूचना दे दो। और इस तरह सोने के कलशों में समुद्र से लाया हुआ जल भरा हुआ था और गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्र पीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया था, जिस पर बिठाकर श्री राम जी का अभिषेक होगा। और इस तरह सभी तैयारियां हो चुकी थी। वशिष्ठ के वचन सुनकर महाबली सूत पुत्र सुमंत राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश करते हैं। आगे की कथा। सा समीप स्थितो राज्ञा तामवस्थां च जिज्ञवान् वाग्वी परम तुष्टाभि अभिष्टो तुम प्रचक्रमे। सुमंत राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को तैयार हुए। तथा सूतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्र प्रांजलि भूत्वा तुष्टावाव जगति पतिम। सूत सुमंत राजा के उस महल में पहले की भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। जैसे पहले महल में आते थे महाराज की स्तुति करते थे, वैसे सुमन जी महाराज की स्तुति करने लगे। यथानंदिते तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीता प्रीतेन मनसा तथा नंदया नस्तता। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्य को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो और प्रसन्नता पूर्वक हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। सुमन जी स्तुति ऐसा कर रहे हैं। इंद्रमस्याम तु बेलायाम अभिस्तुष्टवा मातली सो अजयद दान वान स्वर्वाम तथा त्वाम बोधयाम्यहम। देव सारथी मातली ने इस बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेदांग सहांगा विद्यश्च यथा आत्मभुवं प्रभुं
ब्रह्मणं बोधयन्तस् यद्या तथा त्वां बोधयाम्यहम्। 6 अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती है, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्य सा चंद्रेणा यथा भूतधरा शुभाम बोधयत यद्या पृथ्वीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समाप्त भूतों की आधारभूत इस सुबह स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। उत्तिष्ठ सुमहाराजा कृत कौतुक मंगला विराजमानो बपुषा मेरो दिवाकराम। महाराज उठिए, उत्सव कालिक मंगल कृत पूर्ण करके वस्त्र आभूषण से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान हुई है। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्योदय के समान आपकी शोभा होती रहे। सोम सूर्यो च काकुस्ता शिव वैष्णवावपि वरुणश्चाग्निश इंद्रश्चा विजयं प्रदिशन्तु ते। ककुस्थ कुल नंदन चंद्रमा सूर्य शिव कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करे। गता भगवती रात्रि कृतम रीत्या इदं तवा बुद्धस्या निप्रसादुर्ला कुरु कार्यमनंतरम। राज सिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी वह सब कार्य पूर्ण हो गया। इस बात को आप जान ले और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। उदिष्टता रामस्य संग्राम विविशेषणम पौरजानपदाश्चापि नैगमश्चा कृतांजलि। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित है। स्वयं वशिष्ठो भगवान ब्राह्मणेश तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यता राजन राघवस्याभिषेचनम। राजन ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। यथा ही पाला पशु यथा सेना ही नायका यथा चंद्रम बिना रात्रि यथा गावो बिना वृषम एवं ही भविता राष्ट्रम यत राजाना दृश्यते। जैसे चरवाहे के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि, साढ़ के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसे ही उस दशा में राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता। एवं तस्य वचा श्रुत्वा शांत्वा पूर्वमिवार्थवत अभ्यकीर्तये शोकेन भुव एव महीपति। सुमंत की इस प्रकार कहे हुए सांत्वना पूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। तदस्तु राजा तम सूतम सन्न हर्ष सुतम प्रति शोक रक्ते क्षणम श्रीमान उद्दिच्य वाच धार्मिका वाक्यस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृष्टति। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा, फिर इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थान पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? सुमंत्रं करुणं सुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रहीगृतांजलि किंचित तस्मात् देशादपाकृतमत्। राजा के करुण वचन सुनकर उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत हाथ जोड़े हुए उस समय स्थान से कुछ पीछे हट गए। यदा वक्तुम स्वयं दैन्यान् शासका महीपति तथा सुमंत्रं मंत्रज्ञा कैकेयी प्रातुवाचः। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी ना कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र राजा रजनीम राम राम हर्ष समुस्तुका प्रजागर परिशंतो निद्रावश्य मुपागता। सुमंत राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक के जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं।
अधिक जागरण के थक जाने के कारण इस समय उन्हें नींद आ गई है। तत् गच्छ त्वरितं सूतं राजपुत्रं यशस्विनं राममानाय भद्रं तेनार्थ कार्यं विचारणा। अतः सूत तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें और कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यम राजा मंत्रिण अब्रवीत। तब सुमंत ने कहा, भामिनी मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र रामम द्रक्ष्यामि शीघ्र मानया सुंदरम सामान्यमान कल्याणम देन नंद नंद च। सुमंत मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। निर्जगाम च सा प्रीत्या त्वरितो राज शासनात् सुमंत्र चिंतयामासा त्वरितम चाओदित तथा। इस प्रकार सुमंत राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यहाँ उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। वक्तव्यम रामाभिषेकार्थम यस्यति धर्मराट इति सूतो मति कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दुदुच्छया सागर हृदय संकाशात् सुमंत्रवन्तपुरच्छुभात् निष्क्रम्य जन संवादम ददर्श द्वारम अग्रता। जान पड़ता है श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इसी कारण में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयात करना पड़ता है, शायद इसीलिए वे बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतपुरी से निकलकर सुमंत द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। तथा पुरस्तात् सहसा विनिश्चितो महीपते द्वार गतान विलोकयन ददर्श पौरान विधियान महाधनान उपस्थितान द्वारमुपेत्य विशिष्टितान। राजा के अंतपुर से सहसा निकलकर सुमंत ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों के दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुत संख्या में पूर्ववासी वहां उपस्थित थे। अनेक महाधनी द्वारा राजद्वार पर आकर खड़े थे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 14 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।